जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मेरिट लिस्ट और न्यू एनसीएल केस के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें कि जो न्यू एनसीएल का केस है उसकी सुनवाई 2 तारीख को ही होनी थी, लेकिन उसके बाद कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो या जो भी हो, उसके बाद लिस्टिंग अभी तक हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, कल का ये कॉज लिस्ट भी आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना डेली कॉज लिस्ट, यानी कि डेली कॉज लिस्ट है ये, और पब्लिश्ड बाय एडवोकेट जनरल विद द कंसेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट। और ये देख सकते हैं यहाँ पर डेली कॉज लिस्ट ऑफ केसेस टू बी टेकन अप, यानी कि ये कॉज लिस्ट वैसे केसेस का है जो कल जो है कि कल सुनवाई होनी है। तो देखिए यहाँ पर ट्यूसडे 8 मार्च यानी कल की तारीख में जो केसेस ली जाएंगी उसकी ये जो है कि लिस्ट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 20,854 मैंने पहले से इंटर कर रखा है, और इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पर 0 ऑफ 0 ये केस का कोई नाम नहीं दिखाई देगा, ये केस का नंबर कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। और यहाँ भी आप अगर चेक करना चाहें तो देखिए यहाँ पर जस्टिस पीबी बजंत्री 10वें नंबर पे 141 पेज नंबर पे आप देखिए पीबी बजंत्री जी का नाम है, और उनके जो केसेस कल इसकी सुनवाई होनी है उसके डिटेल्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिस्टर पीबी बजंत्री, तो यहाँ पर इसमें भी अगर आप खोजिएगा टोटल 101 केसेस का लिस्ट इसमें तैयार हुआ है, लेकिन कल इसकी सुनवाई में 20,854 यानी कि न्यू एनसीएल का केस नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कल भी इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसकी सुनवाई कब होगी। तो देखिए, इसकी सुनवाई कब होगी इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में अगर कोई बता सकता है तो वो माननीय जज बता सकते हैं, और दूसरा अगर कोई है तो वो बता सकता है जो पिटिशनर पार्टी हैं और जो मैडम हैं जो केस की हैं और जो वकील हैं वो बता सकती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि पिछले सप्ताह में भी देखिए कहा गया कि टेक्निकल फॉल्ट है तो इसकी सुनवाई जो है कि फ़िलहाल नहीं हो पाएगी, बाद में इसकी लिस्टिंग कराई जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी लिस्टिंग कराई नहीं गई। और इस केस का क्या हुआ कोई नहीं जानता, बस आज रुक जाओ कल रुक जाओ का जो है कि बहाना चलता आ रहा है। पिछले सप्ताह में भी देखिए सोमवार का जो लिस्ट था उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि सोमवार को 3,000 पेजेस की जो है कि लिस्ट आती है, जिसमें पूरे वीक का जो है कि सुनवाई जो होना है वो लिस्ट आती है। उसमें भी पिछले सप्ताह में नहीं था, और इस सप्ताह आज का जो भी लिस्ट आया था सोमवार का उसमें भी 20,854 नहीं है। इससे स्पष्ट हो चुका है कि इस सप्ताह में भी 20,854 आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी दिन। तो अब इसमें छात्र संशय में आ जाते हैं कि क्या अगर 20,854 नहीं देखने को मिलेगा तो इसकी केस की सुनवाई कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसमें अगर कोई कोशिश करे तब हो सकता है। इसमें कोशिश करेगा तो कौन करेगा, सबसे पहला सवाल आएगा। तो इसमें क्यों कोशिश कोई भी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो केस किए हैं यानी कि पिटिशनर पार्टी, वो अगर कोशिश करे तो भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों कैसे हो सकता है। तो 2 तारीख को सुनवाई होनी थी, तो 2 तारीख को सुनवाई हुई नहीं। टेक्निकल फॉल्ट कहा जाए या कुछ लोगों के द्वारा का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि जज साहब एब्सेंट थे, ये वो था, बैकलॉग चला गया। तो ये देखिए, ये चीज़ भ्रमित करने के लिए आपको क्षणिक भ्रमित करके एक दिन आपको किसी तरह पास कराना है। आज अगर क्षणिक भ्रमित हो गए, कल फिर आप वेट कीजिएगा, फिर कुछ नए बहाने मिल जाते हैं। तो ये बहानों का सिलसिला जो है कि पुराना है, चलता रह रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो पिटिशनर पार्टी है वो अगर जो उनके वकील हैं वो अगर कोर्ट में जो है कि मेंशन करें केस को लेकर कि 12,000 छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो, और हमारा वैसे भी केस जो है कि 2 तारीख को होना था सुनवाई और इसका डेट नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि यहाँ पर देखिए टू बी मेंशन, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे पा रहे होंगे टू बी मेंशन। तो यहाँ टू बी मेंशन में देखिए 2 केसेस हैं, दो केसेस को यहाँ पे मेंशन किया गया शुरुआत में ही। तो इस तरह से ये अगर किया जाए तो मतलब बीएसएससी का जो केस है न्यू एनसीएल का, बिल्कुल इसकी सुनवाई हो सकती है। अगर इसमें कोई मेहनत ना किया जाए तो जिस प्रकार से ठंडे बस्ते में आप देख पा रहे हैं पिछले एक सप्ताह से, और ये दूसरा सप्ताह भी है, तो वैसे ही ठंडा बस्ता में चला जाएगा। छात्र कुछ नहीं कर पाएंगे, छात्र बस इंतज़ार करते रहेंगे। तो अब सबसे बड़ा चीज़ है कि बार बार छात्र ये भी कहते हैं कि अब आयोग क्यों नहीं करता। मैं आज पटना हाई कोर्ट भी गया था इस मामले में, इस सिलसिले में जानकारी प्राप्त करने के लिए। हमने जानकारी भी प्राप्त की। मैं आयोग भी गया
कि इसमें आयोग क्या कर सकता है, तो देखिए मैं बस स्पष्ट बताता हूँ। मैंने आपको हाई कोर्ट का मैटर बता दिया कि इसमें कौन इसमें क्या कर सकता है। अब इसमें आता है आयोग का काम। तो देखिए आयोग जो है बीएसएससी आयोग, तो बीएसएससी आयोग की बहुत सारी केसेस जो है कि पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो बीएसएससी कभी भी अपने स्तर से बीएसएससी का जो एनुअल का मैटर उसको लिस्टिंग कराने के लिए वो मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि बीएसएससी का जो भी केस आपने देखा है पिछले 2 साल 4 साल 5 साल चलता रहता है। और बीएसएससी जब भी फाइनल होता है, आप देखते हैं कि कोई भी मैटर हो, चाहे आप देख लीजिए लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे आपका टीचर का, मतलब जो भी केस फाइनल होगा, जो भी डिसीजन आएगा उस पर वो काम करता है, लेकिन अपने स्तर से वो कुछ नहीं करता है। तो इसलिए आयोग पे बिल्कुल छोड़ दीजिए भरोसा कि आयोग ऐसा कुछ करेगा आपके लिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें जो भी करेंगे तो जो केस किए हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें सारी जिम्मेवारी फिलहाल आज की तारीख में केस करने वाले पे बनती है। अब सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि जो है कि आज मैं वहाँ गया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अगर इस बहाली को देखूँ तो हमारा एक ड्रीम बहाली था ये, कि किसी प्रकार से ये बहाली कंप्लीट होती, छात्रों की नौकरी होती और नई बहालियाँ आती। मैं आयोग भी गया, नए नए बहाली को लेकर भी पता किया कि बहाली कब तक आएगी। जो है कि बहुत सारी बहालियों के बारे में भी पूछा और ये बहाली में क्या हो सकता है। तो देखिए स्पष्ट तौर पे आयोग यही कह रहा है, सीधा स्पष्ट, कि न्यू एनसीएल का केस फाइनल होगा, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो छात्र भी आज की तारीख में आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, आंदोलन करके भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोलूँगा तो थोड़ा लोगों को लगा कि नहीं, ये आंदोलन करने के लिए मना कर रहा है। तो देखिए जो भी चीज़ न्यायालय में होता है आप उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसमें बस एक ही रास्ता है, वो है कि इस केस का जल्द से जल्द सुनवाई हो जाता और फैसला आएगा, और जैसे फैसला आते के साथ ही मेरिट लिस्ट के लिए आप आंदोलन कर सकते हैं। जैसे ही फैसला आएगा, हाँ, उसके लिए आप कर सकते हैं कि आपका मेरिट जो कि फैसला आ चुका है, मेरिट लिस्ट दीजिए। तो बिल्कुल आयोग को देना पड़ेगा, 10 दिन में देना पड़े, 15 दिन में देना पड़े या 5 दिन में देना पड़े, आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आयोग से इस प्रकार से मांग करते हैं कि न्यायालय में फैसला विचाराधीन रहे और आप जारी कर दिए, तो न्यायालय के खिलाफ में वो जाकर के वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो सीधा स्पष्ट तौर पे ये उनका कहना है, आयोग के लोगों का कहना है कि जब तक न्यायालय का कोई ऑर्डर नहीं आता है, फाइनल ऑर्डर, तब तक इस पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी इस केस को किए हैं, जो लोग हैं इसमें शामिल, उन्हें कम से कम अपने वकील से बात करके इस केस की सुनवाई करा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें 1-2 छात्रों का बात नहीं था, सिर्फ केस करने वाले 3 छात्रों की बात नहीं है, इसमें 12,000 लोगों का भविष्य फंसा हुआ। और सबसे बड़ा हंसी तो मुझे उन लोगों पे आती है जो लोग कहते हैं कि पहले वो लोग कहते हैं कि न्यू एनसीएल केस में केस नहीं हुआ था, तो जो है कि हमारा धुकधुकी बढ़ा हुआ था, धड़कन बढ़ा हुआ था, लेकिन जब केस हो गया तो मैं सुकून से सो पा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जिनको अगर सुकून से नींद आज की तारीख में आ रहा है, तो वो लोगों को नौकरी की कोई मतलब नहीं, वो लोग ऑलरेडी जॉब में ही होंगे। मैंने देखा है वो लोग जॉब में ही हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। न्यू एनसीएल वाले ध्यान से सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, न्यू एनसीएल को लेकर मैं सोच रहा था कि बताऊँ आप लोगों को। तो न्यू एनसीएल वाले बेरोजगार छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अपने हक के लिए केस को जल्द से जल्द फाइनल नहीं करवाते हैं, तो आप लोग ऐसे ही लटके रहिए। आपका हर मंथ 30,000 32,000 रुपये ऐसे ही जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं। और लोग उल्टे आपसे पैसा ले रहे हैं फंडिंग के नाम पर, केस के नाम पर आपसे पैसा ले जा रहा है, आपको पैसा दिया नहीं जा रहा है, और आपका उल्टा पैसा 30,000 रुपये महीना बर्बाद हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, जो 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 ऑलरेडी जॉब में है वो लोग तो फंडिंग कर देते हैं, 5,000 रुपया कर दें या 1,000 रुपया कर दें, और फंडिंग करके आराम से वो जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें 5,000 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि जब भी इसकी फाइनल होगी वो तो बिहार में आएंगे ही आएंगे। फिलहाल वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, और रात में आते देखते हैं कोई अपडेट तो नहीं आया है। हाँ भाई, न्यू एनसीएल का केस को लेकर फंडिंग की जरूरत पड़ रही है, केस को आगे बढ़ाना है, चलो फंडिंग कर दो। तो देखिए ऐसे नहीं होगा दोस्तों, न्यू एनसीएल वाले को भी अब जागरूक होना होगा, केस की लिस्टिंग को लेकर जागरूक होना होगा। आप खुद सोच के देखिए, इस केस को लेकर आपकी कितनी सुनवाई हुई है, कितने बार आपकी बहस हो पाई है अच्छे तरीके से। इस केस को लेकर आपकी कितनी सुनवाई हो पाई है, आप इस पे कभी सोचिए, उस पे गौर कीजिए कि आपके केसेस को कितने बार टेकन किया गया, लिया गया। ठीक है, कभी नहीं लिया गया दोस्तों, सही मायने में कभी इस केस को लिया ही नहीं गया। तो सोच के देखिए, जब लिया ही नहीं गया, बहस ही नहीं हुआ, तो आपका न्यू एनसीएल कब फाइनल होगा, और साथ ही मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। क्या आपको मेरिट लिस्ट से मतलब नहीं है? तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अब छात्रों को सिर्फ
ऐसा नहीं कि जो वैलिड डॉक्यूमेंट, अब यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मैं वैलिड डॉक्यूमेंट से मेरा मेरिट दे दीजिए, तो सिर्फ वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले को ही नहीं, वैलिड डॉक्यूमेंट सभी लोगों का वैलिड डॉक्यूमेंट, किसी का फर्जी फेक नहीं है। सबको अब एक साथ आना होगा, एक मंच पे आना होगा और इस केस को जल्द से जल्द फाइनल करवाना होगा। आप किसी के भरोसे मत बैठिए। इसलिए अब इस केस को फाइनल कराने के लिए आवाज़ उठाइए और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट का भी जो है कि डिमांड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।